नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के ऊपर हमारा सत्संग और चिंतन चल रहा है। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के हमारे सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सभी सत्संगी मित्रों का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है गायत्री मंत्र को भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, वैदिक धर्म में, देव संस्कृति में, आर्य संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या ज्ञान, विज्ञान और रहस्य छिपा हुआ है, इसे विस्तृत करके हम समझ रहे हैं। अद्वैत, द्वैत, त्रैत ऐसे धीरे धीरे विस्तृत दृष्टिकोण करते करते हम इसे 4 आयामों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और समग्र पर्यावरण, इन सभी के और हमारी जागृति होनी आवश्यक है। और इसी दृष्टिकोण से हम जब 4 आयाम में गायत्री मंत्र को देख रहे हैं, जैसे कि पहला ओम भूर्भुवः स्वः और 3 पद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम यह देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास में गायत्री मंत्र इन 4 आयामों में हमें क्या प्रेरणाएं, मार्गदर्शन, ज्ञान, साधना दे सकता है, यह सोचे। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व निर्माण को सबसे पहला महत्व दिया और इसीलिए जो 3 लक्ष्य हमारे सामने रखे गए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, और इस समाज में समग्र विश्व जिसमें प्राणी मात्र, पर्यावरण, यह सभी आ जाता है। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना। अगर आपका व्यक्तित्व ही परिपूर्ण नहीं होगा तो जीवन में आप प्रगति ही नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर सर्वांगीण विकास अगर व्यक्तित्व का नहीं होगा और सर्वांगीण विकास के लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे होंगे, कहीं कोई न कोई क्षति रह गई होगी, तो यह आपकी प्रगति को रोक सकती है। और व्यक्तित्व के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक समझाया कि इट्स जस्ट लाइक ए चेन। जैसे कोई एक चेन है जो अलग अलग अंकुड़ों से बनी होती है, दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। अब मान लीजिए उसमें 100 ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यूनिट हैं। अब इसमें से 99 सबल है, सक्षम है, लेकिन एक अगर वीक है तो पूरी चेन वीक हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकेंगे कि भाई इसके जो 99
अंकुड़े हैं वो तो बहुत ही सबल है, वो 100 किलो का वजन उठा सके ऐसी मजबूती है। एक सिर्फ गड़बड़ी वाला है जो 10 ग्राम भी नहीं उठा सकेगा, पूरी चेन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऐसा ही व्यक्तित्व के बारे में है। हम देखते हैं कई ऐसे व्यक्ति हो गए कि जिनके व्यक्तित्व में बहुत सारे सद्गुण थे, लेकिन एक ही दुर्गुण उनके पूरे व्यक्तित्व को नष्ट करके रहा। जैसे हम रावण को देखते हैं, रावण है तो चारों वेदों का ज्ञाता था, निष्णात था, सभी देवताओं को उसने अपने वश में कर लिया था, कोई बात की कमी नहीं थी उसके व्यक्तित्व में। लेकिन चारित्रिक अधपतन, एक ही वीक पॉइंट उसके चरित्र में रह गया, व्यक्तित्व में रह गया, जिसने न सिर्फ उसका अपना व्यक्तिगत अधपतन किया, लेकिन पूरे उसके परिवार को भी नुकसान किया। वो जहां शासन कर रहा था उस प्रदेश को भी बहुत हानियां उठानी पड़ी, और जो भी उसने प्रगति की थी पूरी उसकी लंका सोने की उसने बनाई थी, ऐसी उसकी भौतिक प्रगति भी थी। लेकिन यह सभी सिर्फ एक दुर्गुण की वजह से पूरा जीवन उसका नष्ट हो गया। इसीलिए व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में हमें बहुत ही जागृत रहना आवश्यक है, और उसके लिए 4 आयामों में हमें गायत्री मंत्र से जो मार्गदर्शन प्रेरणाएं मिलती हैं, 4 आयामों में हमें प्रगति करनी है। और ये 4 चीजें जो कही गई हैं, ये है स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन। इन चारों के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को परिपूर्ण अवस्था तक ले जा सकते हैं। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन मनुष्य के जीवन में क्यों आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व का जब वो विकास करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व को वो सक्षम बनाना चाहता है, और विकसित व्यक्तित्व ही भारी से भारी मुश्किलें अगर जीवन में आएगी तो भी उसका सामना कर सकेगा। अगर व्यक्तित्व ही विकसित नहीं होगा तो चारों ओर रावण की तरह सोने की लंका में आप रहते होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास ज्ञान तक होगा, और फिर भी आप सही जीवन नहीं जी सकेंगे। तो यह स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन और मनन, इसे हम जीवन में क्यों और कैसे अपना सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है स्वाध्याय, स्व अध्ययन। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक, अपना अध्ययन करते रहना, और दूसरा, बाहर से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वैसे आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति यही समझते हैं कि मेरे पास पूरा ज्ञान है, मैं जो कुछ भी समझता हूं बस सब सही है, मेरी कहीं पर भी गलती नहीं है, गलती है तो औरों की है।
क्षतियां हैं तो औरों की हैं, और यही सोच ऐसी है कि जो उसे प्रगति में बड़ी बाधक रहती है। जिस दिन किसी व्यक्ति को यह मालूम होता है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो बहुत ही कम है, मुझे कई विषयों में और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, और खास करके अपना व्यक्तित्व अगर विकसित करना है तो अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जो ज्ञान है, खास करके कौन सी साधनाएं करनी चाहिए, यह ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हम कानों से और आंखों से, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है और एक मन है। मन को भी एक इंद्रिय, लेकिन सभी इंद्रियों के लीडर, इसलिए उसे गणपति की भी एक नाम दिया गया, क्योंकि विवेक शक्ति इसी मन में होती है। और जो अंतःकरण चातुष्य जिसे कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों जो चेतना के अंदर छिपे हुए होते हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि आजकल फिजिकल बॉडी को तो हम जानते हैं, और आजकल के डॉक्टर्स भी उसकी एनाटॉमी जानते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसे भी हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि जो चेतन तत्व रहा है आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर, और ये मन का विशेष कार्य रहता है, और उसका प्राधान्य विवेक शक्ति के रूप में आता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी 2 इंद्रियां, कान और आंखें हम पढ़ सकते हैं और कान से हम सुन सकते हैं। हमें सतत यह प्रयत्न करना ही पड़ेगा। स्वाध्याय। अब देखते हैं कि ज्ञान तो बहुत सारा पड़ा है विश्व में, इतनी पुस्तकें हैं, क्या आप सभी पुस्तकें पढ़ सकेंगे? ये एक प्रश्न है आपके सामने। तो पहली आवश्यकता यह रहेगी कि हमें सबसे पहले यह विवेक शक्ति जागृत करनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी किसको दी जाए, किस ज्ञान को दी जाए। क्योंकि इन पुस्तकों में भी गलत ज्ञान भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है सत्य और असत्य का, और प्योर सत्य ज्ञान भी है। फिर कुछ ऐसा ज्ञान भी है जो सत्य है लेकिन आपको जीवन में उपयोगी नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि चलिए हम ये सोचें कि जो गलत ज्ञान है, जो कुसंस्कार देता है, जो हमें नुकसान भी करता है हमारे व्यक्तित्व को, इस प्रकार के साहित्य से तो हम तुरंत अलग हो जाएं और उसे अलग कर देते हैं। लेकिन कई व्यक्ति इससे जब आगे बढ़ते हैं तब एक ऐसा ज्ञान आता है कि ये लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, और जैसे कि भाई समुद्र के अंदर कौन से प्राणी हैं, उनका जीवन कैसा है, स्पेस के अंदर कौन कौन से स्टार है, ग्रह है, उपग्रह है, ऐसा ज्ञान हम देखते हैं कि टीवी में, यूट्यूब में
एनसाइक्लोपीडिया में सब में जानने को मिलता है, और मजा भी आती है, जानने का भी मिलता है, अच्छा भी होता है, सत्य भी होता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि नंबर 1, वो जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है। समुद्र के अंदर वहां वो जो शार्क मछली है या व्हेल मछली है या कोई भी मछली है, 1 घंटे के लिए आप पूरा उसका कार्यक्रम देखते हैं कि वो कैसे रहती है, क्या करती हैं, वो सब आपको मजा आएगा, आपका उसके बारे में ज्ञान भी बढ़ेगा। लेकिन वो ज्ञान जीवन उपयोगी नहीं है। तब हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सा ज्ञान ऐसा है जिसके बारे में पहले मुझे जानना चाहिए। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो सबसे पहला पुस्तक लिखा वो था मैं क्या हूं, ये जानने की कोशिश करिए। पहले जीवन क्यों मिला है मुझे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मैं भी दूसरे पशुओं की तरह ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की प्रक्रिया पूरी करके मर जाऊंगा? कि पशुओं से आगे बढ़कर भी मुझे कुछ उच्च अवस्थाएं प्राप्त करनी है, जो मेरा लक्ष्य है। तो अपने आप के बारे में पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। मैं क्या हूं और इस जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, बड़े अफसर बन जाना, भौतिक सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना, क्या यही जीवन है? तब बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आता है। और इसीलिए अगर हम कहें कि इन सारे हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकों में से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्गदर्शन देने वाले जो पुस्तक हैं वो हैं वेद, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जिसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करना है। अपने जीवन का लक्ष्य क्या है यह सोचना है, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हमें दूसरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए जीवन में। और इसीलिए आप जब वैदिक काल के बारे में जब अध्ययन करेंगे, वो एक ऐसा सतयुग था, इसीलिए इसे सतयुग कहा जाता है, जहां सभी व्यक्ति पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए जीवन जीते थे और अंत में जीवन लक्ष्य प्राप्त करते थे। इस वेदों के ज्ञान को समझना और जीवन के लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, यह हमें पहला उसमें से ज्ञान मिलता है। हमारा लक्ष्य है उस परम पिता को प्राप्त करना, और इसके लिए ही पूरे हम प्रयत्नशील होने चाहिए। कई महापुरुषों ने यही कहा। दयानंद सरस्वती जी से लेके हम हमारे योगियों को देखते हैं, योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद,
इन सभी का एक ही बात पर बड़ा कंसंट्रेशन था कि कौन सा ज्ञान आप प्राप्त करें, इसके लिए आप डिसीजन पर आइए। ऐसा नहीं कि कोई भी पुस्तक पढ़ लिया स्वाध्याय हो गया। अगर गलती से आपने कोई ऐसे ऑथर के पुस्तक पढ़ ली है जो मिसकंसेप्ट आपके अंदर क्रिएट करते हैं, तो तकलीफ हो जाएगी। हम देखते हैं कि कई लोग कई बार सत्य तथ्य को जानते नहीं है, यह तो ठीक है, लेकिन गलत कंसेप्ट को उन्होंने समझ लिया है कि यह सत्य है। जैसे सिर्फ हम ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि हजारों प्रकार के मंतव्य और मान्यताएं पूरे विश्व में हैं। और क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, इसके अलग अलग स्वरूप तो नहीं हो सकते, यानी कि कोई एक ही ऐसा कंसेप्ट है जो सत्य है, बाकी के गलत हैं। तो जिन लोगों ने इस गलत कंसेप्ट को समझ लिया है कि यही सत्य है, तो नेचुरली हम सोच सकते हैं कि उनका अधःपतन ही होगा। इसलिए स्वाध्याय हमें क्या करना है, परिपक्व विचार जिन महापुरुषों के हैं, और जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को मिले तब पहला प्रश्न ये किया था, आपने भगवान को देखा है? बहुत सारे बातें करते हैं, भगवान की भक्ति करो, ये करो, वो करो, और ये सवाल ये कई महापुरुषों को पूछते थे, और पूछते थे तो वो मौन हो जाते थे क्योंकि नहीं देखा था, और बातें करते हैं भगवान की आप। लेकिन रामकृष्ण परमहंस उन्होंने तुरंत कॉन्फिडेंस से उनको जवाब दिया कि हाँ बेटा, मैंने भगवान को देखा है, और अगर तू चाहता है तो तुझे दिखा भी सकता हूं। इसीलिए सदगुरु के बारे में हमारे धर्म में कहा गया है कि दो आवश्यकताएं आवश्यक गिनी गई है, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म क्षोत्र। यह दो क्वालिटीज सदगुरु में होनी ही चाहिए। एक, उसने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया होना चाहिए। नंबर दो, उस परब्रह्म परमात्मा जो इच्छा है, महाकाल की जो इच्छा है, उसके साथ उसका तादात्म्य हो गया होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि महाभारत में जब युद्ध के मैदान में अर्जुन और कृष्ण भगवान का रथ आया, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, तो कृष्ण ने ऐसे रथ लिया, ये किया, वो किया, ऐसा ऐसे 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 वर्णन किया गया। लेकिन जैसे ही गीता शुरू हुई, मार्क कीजिए आप, उस वक्त से, उस क्षण से कहीं भी यह नहीं लिखा, आप देखेंगे कि कृष्ण उवाच, एक ही उसमें शब्द लिखा गया, भगवान उवाच। क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति पूर्ण
रूप से उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ा, जो निराकार है, लेकिन वो साकार शरीर वाले व्यक्ति से ही कुछ कराना चाहता है। परम पूज्य गुरुदेव जब 15 साल के थे तो दादा गुरुदेव उनके समक्ष आए थे, तो उन्होंने यही बात की कि बेटा, हम लोग तो अशरीरी हैं, सूक्ष्म शरीर है, हमारे पास स्थूल शरीर है नहीं। तो हमें तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की जरूर है जो हमारे मार्गदर्शन को फॉलो करे और कार्यरत बने। तब गुरुदेव ने कहा कि भाई, मेरी अपनी इच्छा अब 0 हो गई। एक वाक्य वो बहुत अच्छा उपयोग में लेते थे, मैं मेरे गुरु का गुलाम हूं और भगवान के हाथ की कठपुतली हूं। अपनी कोई इच्छा न रहकर पूर्ण तरीके से गुरु के साथ एकाकार हो जाना, परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना। और इसीलिए हम देखते हैं कि गीता में भगवान उवाच ही कहा गया कि उस परब्रह्म परमात्मा अर्जुन को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, उसके मीडिया बने थे कृष्ण। लेकिन उस वक्त वो पूर्ण तरीके से परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ गए थे। वो वही कह रहे थे जो उस पूरे ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड का सर्जन करने वाली शक्ति करना चाहती थी, कहना चाहती थी अर्जुन के लिए। और तभी वो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो स्वाध्याय हम श्रेष्ठ ज्ञान का करें, श्रेष्ठ महापुरुष और जिनकी कॉन्सेप्ट पूर्ण तरीके से सत्य है। नहीं तो क्या होता है, जो गलत फहमियां होती हैं पहले उसे दूर करनी पड़ती हैं, फिर जो सत्य है वो समझाना पड़ता है। इसलिए कई बार कहा गया है कि नास्तिक अच्छे, और आप देखेंगे कि नास्तिक जितने लोग थे वो तुरंत अपनी प्रगति कर सके, क्योंकि वो कोरी पार्टी स्लेट होते हैं और इसमें सत्य ज्ञान तुरंत ही आ जाता है। लेकिन जो मिसकॉन्सेप्ट को सत्य मानकर बैठे हैं, गलत ज्ञान को सही मानकर बैठे हैं, तो पहले तो वो गलत फहमियां उसमें से मिटानी पड़ेगी, उसे खुद को भी प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये सामान्य आमतौर से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि मैं जो मानता हूं वो ही सत्य है। और इसलिए गुरुदेव ने एक कहावत कही है, अपनी बुद्धि और दूसरे की संपत्ति चतुर को 4 गुनी लगती है, लेकिन मूर्ख को 100 गुनी लगती है। तो स्वाध्याय की आवश्यकता हम समझे, ज्ञान प्राप्त करना है, सही ज्ञान प्राप्त करना है। और इसीलिए जो वैदिक काल में हम जब देखते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग वल्कल पहनते थे, इनके पास समय नहीं था कपड़े सीने का भी, शरीर ढकना है तो कुछ ऐसे पेड़ थे जिनके ऊपर से वो वस्त्र जैसा कुछ उनका आ जाता था अलग से, तो उसको पहन लेते थे। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य था। तभी कई ऐसा जीवन जो जिएगा, जैसे आइंस्टाइन थे तो उनका पूरा समय लेबोरेटरी में ही जाता था, कपड़े कैसे हैं, वो है, पहने तो पहने, नहाए तो नहाए, कई दिनों तक लेबोरेटरी में से बाहर नहीं निकलते थे। उनकी पत्नी को उनका ख्याल रखना पड़ता था।
क्योंकि उनका समग्र कंसंट्रेशन ज्ञान पर होता था। अब कौन सी फैशन चल रही है, मैं कौन सा कोट पहनूंगा और कैसा पहनूंगा, कैसा लगता है न, ये ख्याल ज्ञानी को नहीं आते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करना स्वाध्याय, और उसका एक दूसरा अर्थ होता है स्व, यानी कि अपना अध्ययन करना। एज ए थर्ड पार्टी, एज ए ऑब्जर्वर। वैसे हम अपने मित्रों का, अपने पड़ोसियों का, पति पत्नी का, पत्नी पति का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, और उसमें भी खास करके जो दुर्गुण है, जो गलतियां हैं उनकी, वो तो बहुत सटीक निकालते हैं। लेकिन अपनी गलती कभी नहीं निकालते, कभी नहीं सोचते। तो जिसे प्रगति करनी है, जिसे अपना व्यक्तित्व विकसित करना है, उसे पहले स्व का भी अध्ययन करना होगा। मेरी अभी की परिस्थिति क्या है? अनेक दृष्टिकोण से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तित्व विकास के जो हमारे कुछ शास्त्र हैं, उसमें से योग दर्शन, अष्टांग योग है एक, गायत्री की पंचकोशी साधना है, जिन व्यक्तित्व विकास की जो अलग अलग साधनाएं दी गई हैं। तो अष्टांग योग में एक विषय आता है कि चित्त की 5 अवस्थाएं क्या होती हैं। मूढ़ अवस्था, ऐसी अलग अलग उनको 5 नाम दिए गए हैं। तो उस अवस्था में जिसका चित्त होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसकी इच्छाएं क्या होगी, यह सब उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर यह ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो वी कैन ऑब्जर्व इट इजीली दैट मैं कहां पर हूं। यह जो चित्त की 5 अवस्था है, तो इसमें से मेरी कौन सी अवस्था होगी। जैसे हम गायत्री चालीसा पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक कड़ी आती है कि भाई इस गायत्री की साधना रोगी, भोगी, योगी सब करते हैं। तो फिर हमको विचार आएगा कि मैं क्या हूं। ये बात तो सही, इतने प्रकार के व्यक्ति हैं, मैं रोगी हूं, मैं भोगी हूं, मैं योगी हूं। तब आपको जब ज्ञान होगा, तब आप कहीं जाके आप अपना एनालिसिस कर सकेंगे कि मेरी अवस्था क्या है, मेरे चित्त की कौन सी अवस्था है इस 5 में से। स्वाध्याय के इन दोनों पहलुओं को हम समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उसके बाद जो आता है सत्संग, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन। सत्संग का अर्थ है आप दूसरे ज्ञानी व्यक्तियों के साथ, अच्छे व्यक्तियों के साथ भी संग करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आप तो अकेले हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन तकलीफ यह होती है कि ज्ञान से एक अहंकार पैदा होता है। मैं बड़ा ज्ञानी, इसे कैसे दूर करेंगे? और इसके लिए आवश्यक है सत्संग, जिसे शास्त्रार्थ भी कह सकते हैं। सत्य क्या है ये ढूंढने के लिए हम दूसरे ज्ञानी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श भी करें।
प्रेजुडाइज लेके नहीं। आजकल जो विचार विमर्श चलते हैं हम देखते हैं, मैं सत्य हूं यह साबित करने का प्रयत्न चलता है। हमारा संप्रदाय ही सत्य है, बाकी सभी गलत हैं, यह प्रयत्न होता है। मैं ही सत्य हूं, ये नहीं। सत्य क्या है ये ढूंढने के लिए हम सत्संग करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। और देखिए, अगर आपका दृष्टिकोण आप ऐसा नहीं रखते हैं, मैं जो मानता हूं वही सत्य है, मैं ही ज्ञानी हूं, मैंने परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आप जहां तक उससे कंपैरिजन नहीं होगी दूसरे के साथ, आप में एक अहंकार आ जाएगा। और अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए दूसरी आवश्यकता है सत्संग। और सत्संग का बहुत ही लाभ व्यक्ति को मिलता है। जैसे कहा गया है ना, एक बहुत अच्छी बात कही गई है हमारे शास्त्र में, पारस की बात कही गई है। पारस, पारस से क्या होता है, जब लोहे को स्पर्श करता है पारस, तो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन स्पर्श ही न करे तो, एक बार एक भाई थे, उनको पारस चाहिए था। पारस ऐसा होता है तो एक ऋषि मुनि के पास गए। ऋषि मुनि से कहा, गुरुजी हमें पारस बस मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाए तो। बेटा पारस तो है, जाओ उधर उस जो लोहे की एक डिब्बी पड़ी है ना मेरी उस झोंपड़ी में, उसमें पारस है। तो वो अंदर गया, उसने देखा कि एक लोहे की डिब्बी पड़ी थी, तो वो बाहर आ गया। उसने ऋषि मुनि जी से कहा कि नहीं आप गलत बात करते हैं। क्यों? नहीं बेटा उसमें पारस है। नहीं पारस नहीं है गुरुजी, आप मुझे गलत बात मत समझाइए, हो ही नहीं सकता इसमें पारस। क्यों? ऋषि मुनि ने कहा, अगर इस डिब्बी जो लोहे की है उसमें पारस होता तो ये डिब्बी ही सोने की हो गई होती। तब ऋषि मुनि जी ने उनसे कहा, बेटा बात तेरी सही है, लेकिन जरा खोल कर तो देख। तूने खोला ही नहीं और मान्यता बना ली कि इसमें पारस नहीं है। बात तेरी सही है कि अगर इसमें पारस होता तो पारस इस लोहे की डब्बी को स्पर्श करते ही लोहे की डब्बी अपने आप में सोना हो गई होती। तब उसने डिब्बी को खोला तो उसमें एक पुराने कपड़े में कुछ बंद था, एक पोटली जैसा था। तो ऋषि मुनि हंसे, देखा क्यों सोने की डिब्बी नहीं हुई। ये पारस एक गंदे फटे कपड़े की पोटली उसके आसपास लगी हुई थी, तो उसे स्पर्श ही नहीं करता रहा था। तो उसने यही कहा, बेटा यही प्रेजुडाइज है मनुष्य के मन के। अच्छे विचार उसके अंदर होते ही हैं, अच्छा ज्ञान उसके अंदर होता ही है, लेकिन उसके अपने प्रेजुडाइज ऐसे होते हैं कि वो उसे अपने जीवन में लाना ही नहीं चाहता। मैं तो इस संप्रदाय का हूं, उस संप्रदाय का ज्ञान मैं नहीं लूंगा, मैं तो इस धर्म का हूं, दूसरे सभी धर्म बेकार हैं, मैं तो इस महापुरुष का शिष्य हूं, मेरे गुरु विश्व के सबसे महान गुरु हैं।
अब मैं दूसरे का ज्ञान ग्रहण नहीं करूंगा, प्रेजुडाइज। आप देखिए आज विज्ञान की जो प्रगति हुई है, किसी एक वैज्ञानिक ने की है क्या? नहीं। सबका ज्ञान एक साथ मिलता है। और गुरुदेव ने एक बार कंपैरिजन भी करके कहा कि बेटा क्यों देख तू कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है और एक वैज्ञानिक की बात को लोग स्वीकार करते हैं, उसे मान्यता दी जाती है, लेकिन बड़े से बड़ा धर्मगुरु जो कहता है उसे कई लोग सुनने को तैयार ही नहीं। कई बातें उन्होंने कंपेयर की, क्योंकि वैज्ञानिकों को एक संगठन है, एक वैज्ञानिक दूसरे का ज्ञान लेना चाहता है। बीच में कुछ मैंने एक प्रसंग पढ़ा था, अमेरिका की कोई सबमरीन थी कि जो डूब गई महासागर में कोई, तो फिर वो तो रिपेयर भी नहीं हो सके ऐसी परिस्थिति थी और महासागर में डूब गई, वहां से उसे निकालना भी इम्पॉसिबल था। तो भी उस सबमरीन के आसपास सिक्योरिटी रखी गई, कचरा अपन जान के उसे फेंक दी, नहीं अब क्या है, अब तो उस कोई काम की नहीं है, अब छोड़ो इसे। क्यों? उन लोगों को डर था कि दूसरे राष्ट्र के वैज्ञानिक आएंगे, जब उनको मालूम होगा तो इसका संशोधन करके हमारी जो इन्वेंशन है, हमारा जो नॉलेज है कि इस सबमरीन में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, वो लोग जान लेंगे और ले जाएंगे। तो विज्ञान ने प्रगति इसलिए की कि वो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है। जब हम उससे उल्टा ही काम करते हैं धर्मतंत्र में, हम ज्ञान को कम करते जाते हैं। एक वैज्ञानिक कोई एक सिद्धांत देता है, वो गलत भी साबित होता है, तब भी उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे कि प्रकाश का जो मॉडल बनाया गया था एक वैज्ञानिक के द्वारा पहले, वो कणवाद था, एक कण है, प्रकाश के कण है, ऐसा उसने कहा, और उस वक्त वो पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को। लेकिन फिर दूसरे वैज्ञानिक ने यह साबित कर दिया कि नहीं, प्रकाश का कण नहीं होता है, इट इज इन वेव फॉर्म। वो जो मान्यता थी उस वैज्ञानिक थी कि वो गलत थी। फिर भी उस गलत थियरी देने वाले को एक वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसने इतना सोचा, इस स्टेज तक सोचा, उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ने और शोध की। जब हम धर्मतंत्र में, तो मैं एक ही सबसे बड़ा ज्ञानी, दूसरा ज्ञान लूंगा नहीं। या तो शिष्य ये कहते हैं कि बस मैं तो इस एक गुरु को मानता हूं, दूसरा गुरु नहीं करूंगा, प्रगति आपकी रुक जाती है। सत्संग इसलिए जरूरी है। हमारी मान्यताएं, हमारा ज्ञान सही है या नहीं है, हम किस स्टेज पर हैं, यह तभी हमको मालूम हो सकता है जब हम कंपैरिजन करें किसी के साथ, जब हम सत्संग करें किसी के साथ। तो यह हुआ स्वाध्याय। सत्संग आवश्यक है, विचार विमर्श आवश्यक है। प्रत्येक आप देखिए, अभी कई बिजनेस बड़े बड़े होते हैं, तो बिजनेस की मीटिंगें होती ही हैं, विचार विमर्श होता ही है। उसका सबसे बड़ा जो बिजनेस का उसका मैनेजर होगा या तो जो चीफ होगा, वो अकेला काम नहीं करता है। दे ऑलवेज कॉल्ड ऑल पर्सन्स, और उनके बीच में मीटिंग होती रहती है, विचार विमर्श होते हैं। और वो अपने असिस्टेंट
के भी अच्छे विचारों को पर सोचता है और ये अगर सही है तो उसे इंप्लीमेंट करता है। तो जीवन में हमें अगर प्रगति करनी है, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करना है, तो सत्संग की आवश्यकता रहती है। लेकिन वो सत्संग जैसे हम ज्ञान भी श्रेष्ठ प्राप्त करें, ऐसे ही सत्संग के लिए भी हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि अनेक व्यक्ति हैं जिनके साथ हम विचार विमर्श कर सकते हैं, उनमें से श्रेष्ठतम कौन है। और देखिए, यह एक शक्ति भगवान ने सभी व्यक्ति को दी है। दो चीजें हमें ख्याल में रखनी है। जैसे परब्रह्म परमात्मा ने हजारों, लाखों, करोड़ों नहीं, अब्बजों जीव मात्र हैं पूरे पृथ्वी पर ही नहीं, ब्रह्मांड में। इन सब को जब भूख लगती है तो खाने की व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा ने कर दी है, उसे भोजन मिल जाएगा। इसलिए एक कहावत है ना हमारी, कीड़ी को कण और हाथी को मण मिल जाता है। यह जब हम परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था देखते हैं तब हमें उनकी शक्ति क्या है यह मालूम होता है। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने एक और भी व्यवस्था कर ली है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, जब तुझे अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सच्ची ही इच्छा जागृत होगी, जब तुझे परब्रह्म परमात्मा मुझे प्राप्त करने की सच्ची इच्छा होगी, जब विकास के लिए तू बहुत ही आंतरिक तेरी भूख जागृत हो जाएगी, तो उस वक्त भगवान किसी न किसी व्यक्ति को या किस सुयोग्य पुस्तक और उस मार्गदर्शन देने वाले ज्ञान को तुम्हारे तक पहुंचा ही देगा। लेकिन हमारे अंदर सच्ची भूख जागृति नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची इच्छा जागृति नहीं होती है। हम तो ज्ञान का उपयोग करते हैं उन दुर्गुणों के लिए। 6 दुर्गुण कहे गए हैं अध्यात्म में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यही हमारे पर हावी रहते हैं। ज्ञान हम इसलिए नहीं बढ़ाते कि मुझे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। एक नया ही यह तरीका है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपना रुआब छांटते हैं, ज्ञानी अपना ज्ञान प्रदर्शित करके लोगों पर रुआब छांटने का प्रयत्न करते हैं। सच्ची भूख ज्ञान के लिए जागृति नहीं होती। तो सुयोग्य सत्संग हमेशा हम करते रहें। स्वाध्याय, सत्संग और तीसरा आता है चिंतन। व्यक्तित्व विकास के उस चिंतन और मनन को फर्दर 4 में गुरुदेव ने अलग अलग समझाए हैं। और वो है आत्म पर्यवेक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास। तो चिंतन और मनन के 2 पार्ट बनते हैं। चिंतन, इसमें आता है आत्म पर्यवेक्षण, आत्मशोधन। तो आप अपना चिंतन बस यही कीजिए, सतत
10 मिनट बैठिए, ध्यान तो कीजिए ही, लेकिन बस इतना करके पूरा नहीं कर देना है। सतत सतत 24 आवर्स आपको चिंतन करना है, अपना ऑब्जर्वेशन करना है। एक तीसरे व्यक्ति बनकर आपको देखना है, दूसरे व्यक्ति बनकर, कि ये व्यक्ति कैसा है। आपने अपने पड़ोसी को देखा, मित्रों को देखा, इनका ऑब्जर्वेशन किया, इनकी गलतियां निकाली, पत्नी को देखा, पति का ऑब्जर्वेशन किया। आज आप एज ए थर्ड पार्टी, एक दूसरे व्यक्ति की तरीके से अब आपके व्यक्तित्व को, आपके कर्तृत्व को, आपके जीवन को, आप कैसा जीवन जिए अभी तक, इन सब का ऑब्जर्वेशन कीजिए। आप मत रहिए, वरना प्रेजुडाइज आ जाएंगे कि आप ही अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं सही है, कहीं भी गलती नहीं दिखाई देगी। एक बार कुछ महाभारत की कहानी आती है, तो उसमें कुछ ऐसी बात आती है कि धर्मराज और दुर्योधन, इन दोनों को कुछ उनके गुरुजी ने या भगवान कृष्ण ने किसी ने कहा कि जाओ दुनिया में से एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, एक सबसे बुरा जो तुम्हें मिले वो ढूंढ के लाओ। तो फिर थोड़े दिन के बाद दोनों आ गए। दोनों एक एक आदमी लाए थे। अरे भाई, हमने आपको 2 आदमी लाने के लिए कहा था, आप एक एक लेके चले आए। तो दुर्योधन से कहा कि ये किसको लाए? अरे ये मैं वो बुरे से बुरा आदमी जो मुझे मिला दुनिया में, उसको लाया। तो अच्छा आदमी कहाँ है? वो क्यों नहीं लाए? वो तो मैं हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। धर्मराज को पूछा, भाई आप भी एक आदमी लेके चले आए, किसको लाए हैं ये? तो उन्होंने कहा, ये जो मुझे विश्व का सबसे अच्छा आदमी लगा वो लेके आया हूं। तो फिर बुरा आदमी क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा, बुरा तो मैं ही हूं सबसे। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, यू सी। आत्म पर्यवेक्षण हमें करना पड़ेगा। चिंतन के अंदर 2 पार्ट आए, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन। आत्म पर्यवेक्षण, अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए, अपनी जीवन पद्धति क्या चल रही है, आप क्यों जीवन जी रहे हैं, ये सही है या नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, आपका व्यक्तित्व क्या है, इन सभी पहलुओं पर ऑब्जर्वेशन कीजिए। और फिर शोधन। शोधन का अर्थ क्या है? जैसे आपने अपने पड़ोसियों के दुर्गुण देखे थे, अपने मित्रों के देखे थे, अपनी पत्नी के देखे थे, अपने पति के देखे थे, ऐसे आपके दुर्गुण अब देखिए। वो कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जिसने अभी तक मुझे अपने जीवन में शांति से जीने नहीं दिया, न मेरी प्रगति के होने दी, और मैं दुखी दुखी रहा हूं। तकलीफ तो यह होती है लोगों की कि वो उन दुर्गुणों को बड़ा प्यार करके अपने पास रखते हैं। जैसे आलस का दुर्गुण, अरे बड़ा प्यारा लगता है, मजा आती है उसे अपने सीने से चिपका कर रहने में, क्या मजा है। सुबह आराम से उठते हैं, नींद ही नहीं खुलती है, बड़ा मजा आता है सोने का। शोधन,
एनालिसिस करिए और अपने दुर्गुणों को अपने व्यक्तित्व में से कम करने की कोशिश कीजिए। एकदम तो सभी दुर्गुण दूर नहीं होते, एक साधना पद्धति इसीलिए हमें दी गई है धीरे धीरे। और इसलिए गुरुदेव ने देखिए, जब जब भी हम कोई यज्ञ अटेंड करते हैं, कोई संस्कार अटेंड करते हैं, और खास करके जन्मदिन महोत्सव और लग्नोदिन महोत्सव जो हम भारतीय संस्कृति की पद्धति से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात थोड़ी सी समझा दी कि एक सद्गुण अपनाइए कोई नया, और एक दुर्गुण छोड़िए। स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं, एकदम शिखर पर नहीं जा सकते हैं, एक एक पगथियां चढ़ते हुए आप जा सकते हैं। शोधन, दुर्गुणों को दूर करना। उसके बाद मनन। मनन के भी दो भाग आ गए। यहां पर आत्म पर्यवेक्षण, आत्मशोधन आया। अब आता है आत्मनिर्माण और आत्मविकास। आत्मनिर्माण, सद्गुणों का विकास। जो हमारे व्यक्तित्व में सद्गुण हैं उनको विकसित किया जाए और नए सद्गुण को आमंत्रित किया जाए। लेटर लिखकर उनको आमंत्रण पत्रिका भेजिए। जो थे ही नहीं जरा भी हमारे अंदर, कई ऐसे सद्गुण हैं, उसे कहते हैं आत्मनिर्माण, सद्गुणों का विकास। और इसके बाद आत्मविकास। मनन में आप यह करेंगे, आपके 3 बंधनों को छोड़िए, लोभ मोह अहंकार, वासना तृष्णा ऐषणा। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, अब आप बैठे रहेंगे सिर्फ, नहीं मैं तो डॉक्टर हूं, कोई आपको पेमेंट नहीं देगा। यू मस्ट हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा समाज के लिए। ऐसे आपने अपना निर्माण कर लिया। अब इस परिष्कृत व्यक्तित्व को क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? नहीं मित्रों, 3 भगवान है इस दुनिया में। एक ओरिजिनल सर्वव्यापक, प्राणी मात्र में जो व्याप्त है। नंबर 2 डुप्लीकेट, उसका डुप्लीकेट जो हमारे अंदर है। और तीसरा ट्रिप्लीकेट, जो हमारे ऋषि मुनियों ने मूर्ति चित्र बनाकर हमें दिए समझाने के लिए कि परब्रह्म परमात्मा तो निराकार है, लेकिन उनकी जो साकार शक्तियां हैं देव स्वरूप, उनका क्या स्वरूप है समझाने के लिए मॉडल। तब आपका जीवन लक्ष्य क्या है? उस ओरिजिनल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। उसके लिए आपने क्या करने का प्रयत्न किया? जो डुप्लीकेट हैं आपके अंदर, उसको विकसित करने का प्रयत्न किया, व्यक्तित्व को निर्माण किया। जहां तक इक्वल नहीं होते, मिलते नहीं हैं। आप पानी को तेल में मिलाएंगे, मिल नहीं सकेंगे। जिनके साथ आपको मिलना है उस स्तर तक आपको पहुंचना पड़ता है। हम इलेक्ट्रिक पावर हाउस में काम कर रहे थे, तो हमें याद है कि एक नया जनरेटर शुरू किया जाता है, फिर उसको ग्रिड के साथ जब कनेक्ट करना होता है, लेकिन इसके पहले जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है
उसी मुताबिक इसको रोटेट उसी स्पीड से करना पड़ता है। दोनों की स्पीड जब इक्वल हो जाती है तब कहीं जाके सिंक्रोनाइज होता है। आपने अपने उस बीज को विकसित किया, परिपूर्ण विकसित अपने व्यक्तित्व को आप अब जोड़ेंगे उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा के साथ। तब आप नहीं रहेंगे प्राणी मात्र, जो भारतीय संस्कृति के बेसिक सिद्धांत हैं दो, वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु। तब दूसरों की पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाएगी। बैठिए, आराम से बैठिए घर में, देखिए बैठकर। नहीं बैठ सकेंगे, नहीं बैठ सकेंगे। जब आप आत्म विकास कर लेंगे, एक भी प्राणी मात्र का दुख, एक भी अज्ञानी व्यक्ति का अज्ञान आप देख नहीं सकेंगे, देखकर आप सो नहीं सकेंगे। जब आपका यह विकास अपने व्यक्तित्व का हो जाएगा। माता जी कहते थे, मैं जब गुरुदेव के पास सुबह जाती थी तो उनका जो तकिया था वो भीगा हुआ था, भीगा हुआ, इतने आंसू, रात भर रोते रहे। माता जी ये पूछते थे, क्यों रोते थे? पीड़ा 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 जब जगत की देखते थे, प्राणी मात्र की देखते थे, अज्ञान देखते थे, विपरीत परिस्थितियां देखते थे विश्व की, उनको नींद नहीं आती थी। और किस महापुरुष ऐसा हो गया, आप अभी तक इतिहास देखिए कि जिसने अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लिया, तीनों बंधनों को तोड़ दिया, लोभ मोह और अहंकार का, उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। वो कभी शांति से बैठ नहीं सकता, उसे नींद नहीं आ सकती, सक्रिय 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 ही रहेगा वो जीवन में। यह है आत्म विकास। तो मित्रों, हम भी महानता का अवतरण इसी को कहते हैं, और वो महानता का अवतरण अपने आप में करें। क्षुद्रता को छोड़ें। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, साधना करते हो, कोई तुमको कोई खास नुकसान नहीं जाने वाला है। नुकसान जाएगा तो तुम्हारी क्षुद्रता जाएगी। महानता तो है ही, बस उसको एक आवरण आ गया है। तो आइए गायत्री मंत्र के इन 4 चरणों को हम अपने व्यक्तित्व विकास में, हमारी साधना में सक्रिय बनाएं। उस ज्ञान को स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, और इस चिंतन मनन को आत्म पर्यवेक्षण, आत्म शोधन, आत्म निर्माण और आत्म विकास की कक्षा तक पहुंचाए। इसके साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।